न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की पार्टी ने डाले हथियार, सरकार की रेस से किया किनारा, विपक्ष में बैठेगी पीटीआई के नेता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जुमे को अनाउंसमेंट की है कि पीटीआई खान के निर्देशकों के बाद पार्टी के केंद्र के साथ साथ पंजाब जैसे बड़े विपक्ष में बैठने का फैसला कर रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अपनी अगली सरकार बनाने के प्रयास फिलहाल से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों ने संघीय सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावों को दबदबा बनाए रखा है, मगर ये बढ़त सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने सरकार बनाने के लिए संख्य बाल होने का दावा किया, क्योंकि चुनाव के बाद कुछ उम्मीदवार नवाज शरीफ के वाली पार्टी में शामिल हुए हैं। अब PTI के नेता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जुमे को अनाउंसमेंट की है कि PTI संस्थापक खान ने ऑर्डर्स के बाद पार्टी ने केंद्र के साथ साथ पंजाब जैसी विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में कौमी वतन पार्टी के साथ बैठक के बाद जुमेरात मीडिया से सैफ ने कहा कि इस हकीकत के बावजूद हमने विपक्ष में बैठने का फैसला किया कि अगर हमें हमारे वोटों के मुताबिक सीटें मिलती और नतीजे नहीं बदले होते तो शायद आज हम 180 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में होते। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि उम्मीदवार हमारे ही जीते हैं। इमरान की पार्टी कथित धांधली के खिलाफ जुमे को एक श्वेत पत्र भी जारी किया है और सैटरडे को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला भी किया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जहां पर फ्रॉड केस में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट ने कम से कम 29,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। लोन लेने से पद संभालते तक वो बैन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बिगेस्ट फाइन अब तक का सामने आ रहा है, जिसमें 29,000 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क कॉर्पोरेशन में किसी अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप पर अब तक की सबसे बड़ी अदालती ऑर्डर्स हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका की अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने के बाद सभी लोग हिल गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जुर्माना लगभग $355 मिलियन यानी कि 29,046,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। अदालती आदेश में कहा गया है कि ट्रंप को जुर्माने की उस राशि पर लाखों डॉलर का ब्याज भी देना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर्जदाताओं को धोखा दिया है और अपनी कंपनियों की संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मैनहट्टन कोर्ट के 90 पन्नों के इस फैसले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य खतरे में आ गया है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई करीब 3 महीने से चल रही थी। एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। सरफिरे शख्स ने अपने ही 12 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया है। ईरान में हुई ये गोलीबारी दशकों में हुई सबसे बड़ा हादसा है। कारमान प्रांत के न्याय विभाग के प्रमुख इब्राहिम हामिदी ने बताया है कि बंदूकधारी ने अपने रिश्तेदारों को किसी भी वजह से एक गाँव में सुबह सुबह अपने पिता, भाई और बाकी रिश्तेदारों पर गोलियां चलाती। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलावर की अभी पहचान नहीं हुई है और उसे क्लैशनकोव असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया है। ईरान के दूरदराज ग्रामीण इलाके में 30 साल के एक सरफिरे ने अपने ही खानदान के 12 लोगों को गोली मार दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलावर की पहचान नहीं हुई है और उसके पास राइफल का इस्तेमाल किया गया है। ईरान में कभी भी हिंसक घटना में मरने वालों की तादाद अभी बढ़ भी सकती है। 2022 में कर्मचारी जिसे राज्य में समूह से बर्खास्त कर दिया गया था, उसी ने खुद को मारने से पहले अपने तमाम रिश्तेदारों को गोलीबारी से मार दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। वहीं बात अगर आप करें इजराइल और हमास की, तो आपको बता दें कि इजराइल हमास वार में एक नया ट्विस्ट आया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को खून के बदले खून की धमकी दी है। कहा है कि लेबनानी नागरिकों की मौत की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। हमास के साथ वॉर में युद्ध के बीच हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दी है। 10 लेबनानी नागरिकों की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह को इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा उसने कहा है। जवाब में इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह की सीमा से हटा देंगे, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हटा देंगे। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसैन नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल को खूनी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। टेलीविजन पर एक भाषण के दौरान हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल को खूनी हमले की कीमत चुकानी है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद लेबनानी इजराइल बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष तेज होने की आशंका बढ़ चुकी है। नसरल्लाह ने इजराइल पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है और इजराइल ने उन्हें मारने से बच सकता था। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।